हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन पढ़ी थी, रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। तो हम समझेंगे क्वार्टाइल डेविएशन का कांसेप्ट क्या, क्यों ये मेथड इंट्रोड्यूस की गई और क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूलाज क्या, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन समझ में आ जाए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की जो डिफरेंट मेथड्स होती हैं उसमें फर्स्ट मेथड होती है रेंज, जो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज का कंसेप्ट क्या और उसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है। अब हमारी सेकंड मेथड जो है दैट इज व्हाट, क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंस करवाएगा, बट अभी फिलहाल वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए, हमने रेंज पढ़ा था। रेंज के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेंज जो होता है वो ये बताता है कि ओवरऑल आपकी जो पूरी वेरिएबल सीरीज है वो कितनी रेंज के अंदर फैली हुई है, स्कैटर्ड है। तो हमारा रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो L माइनस S का कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, L मींस वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट आइटम, S मींस वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट आइटम। ठीक है, अब होता क्या, ये अपने आप में कैलकुलेशन था जो अपने आप में अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन इसके साथ में कुछ क्रिटिसिज्म आया कि भाई आप तो क्या देख रहे हैं, लार्जेस्ट आइटम देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट आइटम देख रहे हैं और रेंज निकाल देते हैं। कभी कभी लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम बहुत दूर होता है एक्चुअली स्कैटर्ड डेटा से। देखिए, जैसे लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए किसी एक क्लास के मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, अब ये 50, 48, 49, 38, 47, 56, 60, 62, 49, 47 और 95 एंड 2 मार्क्स ये दे दिया। अब आप देखें, इसमें ये जो वेरिएबल्स को अगर आप ध्यान दें और इसका मैं अगर रेंज कैलकुलेट करने को बोलूं तो रेंज जैसा कि फॉर्मूला बोलता है R इज इक्वल्स टू L माइनस S। तो लार्जेस्ट आइटम इज 95, स्मॉलेस्ट आइटम इज 2, 95 माइनस 2 इज व्हाट, 93 आ गया। फाइन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेजॉरिटी डेटा है वो इतनी रेंज के अंदर तो फैले ही नहीं हुए। एक ही वेरिएबल है जो बहुत अलग है और एक वेरिएबल बहुत कम है। अदरवाइज अगर आप दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर ध्यान देंगे, इन मार्क्स के ऊपर या इन वेरिएबल्स के, तो ये नियर अबाउट 50-55 मींस 25 to 75% वेरिएबल्स के बीच में ही आते हैं। बहुत ज्यादा वैल्यूज बहुत रेयर होती है और बहुत कम वैल्यूज भी बहुत रेयर होती है। जैसे अगर हम बात करें कि एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस जो है लेट्स सपोज 5 फीट 7 इंचेस है, तो अब 5 फीट 7 इंचेस के आसपास ही मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मिलेगी। बहुत ज्यादा हाइट के लोग 6 फीट प्लस के या बहुत कम हाइट के लोग 4 फीट 3.5 फीट, ये बहुत ही रेयरली आपको, मतलब बहुत कम बेसिकली उसमें मिलते हैं। मींस जो मेजॉरिटी डेटा होता है, जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर चुके हैं कि मेजॉरिटी डेटा जो है वो एक सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही स्कैटर करता है। तो बोला गया कि जब वो सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास, सेंट्रल टेंडेंसी मींस कितनी, 50% वैल्यू इसके आसपास ही स्कैटर्ड करता है, बहुत दूर नहीं जाता, तो रेंज बहुत से बहुत 25% और 75% के बीच में बैठती है। और 75% से ऊपर जो डेटा है वो बहुत रेयर होता है, 25% से कम डेटा होता है वो भी बहुत रेयर। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है कि जब भी किसी वेरिएबल सीरीज को आप स्टडी करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी डेटा जो होगा वो 25% से 75% डेटा के बीच में ही लाई करेगा। तो हम क्यों रेंज में लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम देखें जब उसका कोई अपने आप में सिग्निफिकेंस ही नहीं। तो ये बोला गया कि इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉलेस्ट आइटम, बेटर वी शुड कंसीडर 25% वैल्यू आइटम एंड 75% वैल्यू आइटम। और 25% वैल्यू आइटम जो होती है दैट इज कॉल्ड एज Q1 और ये होती है Q3 और 50% Q2। ठीक है, तो बोला गया कि आप रेंज कैलकुलेट करें, इसमें भी रेंज होती है, लेकिन वो रेंज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम में ना होते हुए 25% वाली आइटम और 75% वाली आइटम के अंदर ही कैलकुलेट करें। तो आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये बहुत ज्यादा डेटा को नहीं फैलाता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 75% से ऊपर कम वेरिएबल्स होते हैं, सिर्फ 25% से नीचे कम वेरिएबल्स में जो मेजॉरिटी डेटा होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही वो घूमते हैं, इसलिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा था। तो एनीवे, तो जब ये बोला गया तो क्वार्टाइल डेविएशन में हमको क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल 25% वैल्यू, थर्ड क्वार्टाइल 75% वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास अब इसके जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो ये होता है, सबसे पहले
क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय QD, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 माइनस Q1 मीन्स 25%, 25% वेरिएबल की वैल्यू और 25% वेरिएबल की वैल्यू का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। लेट्स सपोज आपकी Q3 की वैल्यू मान लो 82 है और Q1 की वैल्यू मान लो 17 है, तो इसका आप एवरेज निकाल लें। 82 माइनस 17 तो ये हो गया 65 डिवाइडेड बाय 2 इज 32.5। ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। डेविएशन बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये आपका डेविएशन आ गया। फाइन, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इसका क्वार्टाइल डेविएशन का, ठीक। अच्छा, इसमें एक होता है भाई, आपने कहा क्वार्टाइल डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन के बाद ये तो आपने कहा कि सर आप तो रेंज की बात कर रहे थे, तो देखिए एक होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। इसके अंदर हम, ये रेंज नहीं है तो डेविएशन है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन Q1 एंड Q3, Q1 और Q3 के बीच का डिफरेंस देख लो तो आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। फाइन, अच्छा, जब ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है तो ये भी इसमें क्या, बस इंटर क्वार्टाइल रेंज को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। कभी बाय चांस किसी एग्जाम में, एमसीक्यू में या कहीं आ जाए इन केस, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मींस क्वार्टाइल डेविएशन इटसेल्फ। और उसके बाद फिर हमें, ये तो हो गया एब्सोल्यूट मेजर, और रिलेटिव मेजर में वी विल कैलकुलेट व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज व्हाट? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए प्राइमरीली हमको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर हमें क्वार्टाइल कैलकुलेट करना नहीं आता तो हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। Q1 और Q3 तो लाना पड़ेगा ना। तो हम इसके कंसेप्ट के लिए एक क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का, एक डिस्क्रीट का और एक कंटीन्यूअस सीरीज का देखें, क्योंकि तीनों में क्वार्टाइल के कैलकुलेशन अलग अलग होते हैं। और वैसे क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल मींस पूरी पार्टिशनल वैल्यूज का अलग सेपरेट वीडियोस हैं, आप वहां से उनको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैंने इन डिटेल क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल का कैलकुलेशन बताया है इन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज इन कंटीन्यूअस सीरीज। एनीवे, मैं क्वेश्चन लिखता हूं इंडिविजुअल सीरीज का, और उसमें पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल्स एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी क्वार्टाइल रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। वैल्यूज गिवन है 5, 9, 15, 10, 4, 32, 47, 16, 85, 41 एंड 52। ओके, अब हमें इसमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, और क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट? Q1 एंड Q3, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। ओके फाइन, अब देखिए क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का सबसे पहली प्रोसीजर वाइज अगर देखें तो सबसे पहले उसको असेंडिंग में अरेंज करना पड़ता है। तो पहला काम मैं इसको असेंडिंग में अरेंज करूंगा। सबसे छोटी वैल्यू 4 है, देन फिर 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 16, देन 16, आफ्टर 16 32, 41, 47, 52, 85, 32, 47, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके फाइन, ये कर दिया मैंने। अब उसके बाद हमारा क्वार्टाइल 1 का जो फॉर्मूला होता है Q1, Q1 का फॉर्मूला होता है n+1 बार, क्योंकि क्वार्टाइल है तो फोर्थ आइटम, और Q1 है तो इंटू 1 कर देते हैं। टोटल वेरिएबल्स 11 है, 11 + 1/4, तो ये हो जाएगा 12/4, दैट इज व्हाट? थर्ड आइटम इंटू 1 इज इक्वल्स टू थर्ड आइटम। अब थर्ड आइटम कौन सी है? 1, 2 एंड 3, तो 9 विल बी अवर Q1, तो Q1 is equals to 9. Fine. In the same way, we will calculate what? Q3. For calculation of Q3, formula will be n+1/4th item और into 3 कर देंगे, okay? तो 12/4 into 3, 3 into 3 is equals to 9th item. लो जी, ये आ गया हमारे पास। Fine. अब 9th आइटम काउंट करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो Q3 is what? 47। बस हमारा पर्पस सॉल्व। Q1 is calculated, Q3 is calculated, उठाएं और फॉर्मूला लगाएं, तो QD is equals to Q3 minus Q1 upon 2 means 47 minus 9/2।
तो ये हो जाएगा 47 माइनस 9 इज 38/2 इज व्हाट 19, 38/2 इज इक्वल्स टू 19। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज व्हाट 19। फाइन। अच्छा, इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, Q3 माइनस Q1, 47 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 38। ठीक है। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या कर सकते हैं, QD इंटू 2 भी कर सकते हैं। फाइन। और फिर हम बात करें अबाउट द रिलेटिव मेजर, कोएफिशिएंट ऑफ QD इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो दैट इज 47 माइनस 9 अपॉन 47 प्लस 9, तो 38 अपॉन 56, 38 अपॉन 47 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 56, ये आ गया। तो 38 को जब 56 से डिवाइड करेंगे, 38 डिवाइडेड बाय 56 इज व्हाट 0.678, ये हो गया हमारा रिलेटिव मेजर। फाइन। तो इंडिविजुअल सीरीज में वही सेम टू सेम प्रोसीजर, पहले क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, n+1/4 का फॉर्मूला लगाएं, Q1 के लिए इंटू 1 कर दें, Q3 के लिए इंटू 3 कर दें, और फिर उसके बाद Q1 Q3 आ जाएगा, तो फिर तो हमें सिर्फ उठा करके QD और कोएफिशिएंट ऑफ QD का अल्टीमेटली फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ QD इन डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का, कैलकुलेट QD एंड इट्स कोएफिशिएंट x एंड f इज गिवन, x 5 9 12 7 6 18 20 और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। सेम टू सेम प्रोसीजर, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल को अरेंज करना है और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी लिखनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 5 इटसेल्फ है, 3 है उसमें, उसके बाद 6 जिसकी फ्रीक्वेंसी 5, देन 7 8 9 और 6, उसके बाद 12 का 7 और 18 का 4 और 20 का 3। फाइन, ये हमने असेंडिंग में अरेंज कर लिया। उसके बाद हम इसमें हमारी प्रोसीजर होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की, CF। 3 की CF 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 6 is 22, 22 + 7 is what 22 + 7 is 29, 29 + 4 is 33 + 3 is 36, total is what 36। अब इसमें फर्स्ट विल कैलकुलेट Q1 का सेम फॉर्मूला होगा, Q1 इज इक्वल्स टू n+1/4 आइटम इनटू 1, और यहाँ n क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 36 + 1/4 दैट इज व्हाट 37/4 इनटू 1, तो 37 डिवाइडेड बाय 4 इज 9.25 आइटम। ठीक है, 9.25 आइटम कौन सी CF में आ रही है, उसमें देखें तो 9.25 इसमें आ रही है 16 में, तो 16 के सामने कौन सा वेरिएबल है 7, तो Q1 इज इक्वल्स टू व्हाट 7। अब हम कैलकुलेट करेंगे Q3 n+1/4 आइटम इनटू 3। ठीक है, और कैलकुलेशन तो पूरा सेम ही है, इसका हमने 9.25 निकाला था और उसके इनटू में 3 कर दें, तो 9.25 इनटू 3 इज व्हाट 27.75 आइटम, 27.75 आइटम इसमें आएगा। ठीक है, तो इसके सामने वेरिएबल क्या है 12, तो Q3 विल बी व्हाट 12। अब मेरे पास Q1 है, Q3 कैलकुलेटेड है, मुझे QD कैलकुलेट करना है, तो QD इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 12 माइनस 7/2, 5/2 दैट इज 2.5, तो QD इज व्हाट 2.5। अब मैं कैलकुलेट करूंगा इसका इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो ये तो 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5, और इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जाए तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 दैट इज 12 माइनस 7 अपॉन 12 प्लस 7, 12 माइनस 7 इज 5, 12 प्लस 7 इज व्हाट 19, तो 5 डिवाइडेड बाय 19 इज व्हाट 0.263, तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। फाइन, इस सीरीज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट QD एंड इट्स कोएफिशिएंट, क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 to 25, 25 to 50, लास्ट वन इज 175 to 200, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ओके, अच्छा, कंटीन्यूअस सीरीज तो ऑटोमेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग में ही अरेंज होती है, तो पहला काम इसमें हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ CF। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो फर्स्ट इज व्हाट 5, पहले तो 5 हो जाएगी, 5 + 8 इज 13, 13 + 7 इज 20, 26 और 26 + 9 इज व्हाट 35, 39, 39 plus 7 is 46 and 50, तो टोटल इज व्हाट 50। ये हो गई हमारी CF। अब हमें कंटीन्यूअस सीरीज में थोड़ी सी रेंज क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने की प्रोसीजर लेंथी होती है। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट Q1 क्लास, तो देखिए Q1 क्लास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n/4 और इनटू 1, इसमें n+1 नहीं लगता। ओके,
तो 50/4 is equals to 12.5 into 1 is what 12.5 आइटम 12.5 ढूंढे तो 12.5 आ रहा है 25 to 50. This one is our Q1 class. Okay, अब Q1 क्लास पे फॉर्मूला लगेगा Q1 is equals to L1 plus N by 4 माइनस सी एफ पी अपॉन एफ इंटू आई. मीडियन का ही पूरी की पूरी प्रोसीजर मीडियन की है. फाइन, चलिए L1 मींस लोअर लिमिट मींस 25, ये हो गई L1 इसकी, और n by 4 अभी हमने जो कैलकुलेट किया होता है ऊपर वही आता है 12.5 माइनस सी एफ पी इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्वार्टाइल क्लास. F is 8 itself और into differences of 25. अब मैं डायरेक्टली इसका कैलकुलेट कर रहा हूं उसमें, तो 12.5 minus 5 divided by 8 into 25 plus 25, that is 48.44. ठीक है, दिस इज अवर व्हाट Q1. अब ऐसे ही मैं Q3 कैलकुलेट करने के लिए पहले Q3 क्लास कैलकुलेट करूंगा n by 4 और इंटू 3. n by 4 तो मैं कैलकुलेट कर ही चुका हूं, 12.5 इंटू 3 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 37.5. तो दिस विल बिकम 37.5 आइटम, और 37.5 किस में आता है, इस वाले में. ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा Q3 is equals to L1 plus 3n by 4 minus CFP upon F into I. L1 क्या है इसका 125 प्लस ये आया 37.5 माइनस CFP ऊपर वाली 35. ठीक है, फ्रीक्वेंसी 4 और मैग्नीट्यूड मींस उसका क्लास साइज तो 25 ही है, तो 37.5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 4 into 25 plus 125, that is 140.625. लो जी, Q1 Q3 आ चुका है. अब एज यूजुअल जैसे हमारा फॉर्मूला लगता है, QD का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 146.62 माइनस 48.44 डिवाइडेड बाय 2, 140.62 minus 48.44 divided by 2 is what, 46.09. इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या बनेगी, 140.62 minus 48.44. ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 92.18, और इसका कोएफिशिएंट इधर कैलकुलेट कर देता हूं, Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, तो ये 140.62 माइनस 48.44 और 140.62 प्लस 48.44, इसकी वैल्यू तो हमारी 92.18 आ रही थी. इसकी देख लेता हूं मैं, 140.62 प्लस 48.4, अरे 162 plus 48.44 is equals to 189.06. तो 92.18 divided by 189.06 is what, 0.48. तो ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन था इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज. तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था क्वार्टाइल डेविएशन का. क्वार्टाइल डेविएशन का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, फॉर्मूलाज आपको बताया, और तीनों सीरीज के अंदर मैंने उसका कैलकुलेशन विद फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया. आई होप आपको अब क्वार्टाइल डेविएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जब चाहे पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा. और एक बार फिर से अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर जरूर करें. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy. Thank you.